अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है जो हमेशा मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। वे मुस्लिम बहुल बहरामपुर से 25 साल तक सांसद रहे। उन्हें मुस्लिम वोट मिलते थे। पहली बार टीएमसी ने उनके खिलाफ गुजरात से एक मुस्लिम उम्मीदवार यूसुफ पठान को मैदान में उतारा और मुसलमानों ने यूसुफ को वोट दिया, जबकि वह बंगाली नहीं थे। बंगाली नहीं जानते थे, बंगाल में कभी रहे भी नहीं। उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार के लिए धर्मनिरपेक्ष अधीर बाबू को छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यह धर्मनिरपेक्षता की सच्चाई है। एक बार जब वे बहुमत में आ जाते हैं तो वे उन सभी हिंदुओं को छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ आप अयोध्या देख लीजिए। लोकसभा चुनाव परिणाम में पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर से जो परिणाम आया है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, केवल इसलिए कि कांग्रेस और तृणमूल का अंतर विरोध सतह पर आ जाएगा। सेकुलरिज्म का झंडा उठाए अधीर रंजन जी ने परिणाम के बाद कहा कि वह न हिंदू रहे न मुसलमान, उन्हें सैंडविच बना दिया। इंडी गठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है ममता बनर्जी और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज को हराने के लिए सबसे बड़ा हंसिया हथौड़ा लिया। अधीर रंजन चौधरी हार गए। कांग्रेस के लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि उनका एक बड़बोला सांसद हार गया। छुट्टी हुई, लेकिन बंगाल में वे कांग्रेस की अंतिम उम्मीद थे। जैसे वामपंथी बंगाल से विदा हो गए, कांग्रेसी हो जाएंगे। अब से बंगाल दो ध्रुवीय हो गया। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी की प्रतिद्वंदिता भाजपा से होगी और इस बार प्रदेश सरकार से विदा होगी। बस कांग्रेस और वामपंथी दल न रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी की कमी संसद में खुलेगी। वे क्या करेंगे? क्या भाजपा में आ जाएंगे? उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही आ जाना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी को इस बार अपनी परंपरागत बहरामपुर सीट से टीएमसी के यूसुफ पठान के हाथ पराजय का सामना करना पड़ा। बहरामपुर सीट को अधीर रंजन चौधरी ने 25 साल बाद गंवाया है। बहरामपुर सीट से पराजय के बाद अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज लग रहे हैं। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता भी जताई है। अधीर रंजन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बहरामपुर में कांग्रेस के किसी नेता ने आकर प्रचार नहीं किया। अधीर रंजन ने कहा कि किसी नेता को बहरामपुर न भेजना कांग्रेस का फैसला है और उनको इस बारे में कुछ नहीं कहना। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि अपनी नाराजगी भी संकेतों में जता दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मुर्शिदाबाद पहुंची थी तो वह उसमें शामिल हुए थे। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिमी बंगाल के मालदा में आकर प्रचार किए, लेकिन वो बहरामपुर नहीं आए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो तो सिर्फ सियासत ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई काम उनको नहीं आता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको आशंका है कि अब कठिन समय आने वाला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि उनको नहीं पता कि अब राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि टीएमसी की बंगाल सरकार से लड़ने के लिए उन्होंने अपने आय के स्रोत की भी अनदेखी कर दी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी बेटी कभी कभी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली जाती रहती है। अब सांसद का आवास खाली कर दिल्ली में उनको मकान भी लेना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि वो तो पश्चिमी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी के अनुरोध पर इस फैसले को वापस ले लिया था। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।